ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 18। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसका चित्त निर्मल होता है और उसको जैसे औरों के चित्त का ज्ञान हो आता है, तैसे ही और सृष्टि में मिलने की भी शक्ति होती है। अशुद्ध चित्त वालों को नहीं होती। हे रामचंद्र जी, सर्व जीवों की 3 अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। यह तीनों ही अवस्था आत्मा में जीवित का लक्षण है। जैसे मृग तृष्णा की नदी के तरंग सूर्य की किरणों में है, वास्तव में उनका अभाव है, तैसे ही जीव को आत्मा में प्रमाद है, उससे तीनों अवस्थाओं में भटकता है। जब चित्त कला तुरिया में स्थित होती है, तब जीवन मुक्त होता है। आत्मसत्ता स्वभाव में स्थित हुए से आत्मा से एकता को प्राप्त होता है और सब जीव से सृहद भाव होता है। जब अज्ञानी पुरुष सुषुप्ति रूप आत्मसत्ता से जागता है, अर्थात संसार को चितवता है, तब संसार को प्राप्त होता है। वह संसार में और संसार उसमें, इस प्रकार प्रमाद करके अनेक सृष्टि को देखता है। जैसे केले के थंभ से पत्र का समूह निकल आता है, तैसे वह सृष्टि से सृष्टि को देखता है, शांति नहीं पाता। और जब उलट के अपने स्वभाव में स्थित होता है, तब नानात्व भाव उसका मिट जाता है और शांत रूप होता है, जैसे केले के भीतर शीतलता होती है। हे रामचंद्र जी, जगत के समूह भासते हैं तो भी आत्मा में द्वैत नहीं। जैसे केले के भीतर पत्रों से भिन्न कुछ नहीं निकलता, तैसे ही आत्मा से यह जगत भिन्न नहीं है। जैसे बीज ही फूल भाव को प्राप्त होता है और फूल से फिर बीज होता है, तैसे ही ब्रह्म से मन होता है और बुद्धि से ब्रह्म होता है। जीव का कारण रस है, आत्मा के कारण कार्य भाव को कुछ नहीं बनता। वह तो अद्वैत अचिंत्य रूप है। आदि परमात्मा अकारण रूप है, वही विचारने योग्य है और से क्या प्रयोजन है। बीज जब अपने भाव को त्यागता है, तब फूल भाव को प्राप्त होता है। ब्रह्म सत्ता अपने स्वभाव को कदाचित नहीं त्यागती। बीज परिणाम से आकार रूप होता है और आत्मा अकृत्रिम, निराकार और अच्युत रूप है। इस कारण आत्मा बीज की नाई भी नहीं कहा जा सकता। आकाश से आकाश नहीं उपजता और अभिन्न रूप है। न कोई उपजा है, न किसी को उपजाया है। केवल ब्रह्म आकाश अपने आप में स्थित है। जब दृष्टा पुरुष को देखता है, तब आपको नहीं देख सकता, क्योंकि जब मनोराज का परिणाम जगत में जाता है, तब विद्यमान वस्तु भी विद्यमान वस्तु की संभाल नहीं रहती। देह आदिक में आत्म अभिमान होता है। जो पुरुष आत्म सत्ता को देखता है, उसको जगत भाव नहीं रहता, और जो जगत को देखता है, उसको आत्म सत्ता नहीं भासती। जैसे मृग तृष्णा की नदी को झूठ जानता है, उसको जल भाव नहीं रहता, और जो जल जानता है, उसको असद बुद्धि नहीं होती। आकाश की नई पूर्ण पुरुष दृष्टा है। वह जब इस दृश्य की ओर जाता है, तब आपको नहीं देख सकता। आकाश की नई ब्रह्म सत्ता सब ठौर पूर्ण है, सो अज्ञानी को नहीं भासती। उसे जो दृश्य का अत्यंत अभाव है, वही भासता है। अनुभव का भासना दूर हो गया है। हे रामचंद्र जी,
स्थूल पदार्थ के आगे पटल आता है, वह तब नहीं भासता तो सूक्ष्म निराकार दृष्टा पुरुष है, उसके आगे आवरण आवे तो वह कैसे भासे। जो दृष्टा पुरुष है वह अपने ही भाव में स्थित है, दृश्य भाव को नहीं प्राप्त होता। दृश्य भासता है तब दृष्टा नहीं दिखता, और दृश्य कुछ वस्तु ही नहीं है। इससे दृष्टा एक परमात्मा ही अपने आप में स्थित है, जो आत्मरूप सर्वशक्तिमान देव है। जैसा फूरना उसमें होता है वैसे ही शीघ्र भास आता है। जैसे वसंत ऋतु में एक रस अनेक रूपों को धारता है और उससे टास, फल, फूल होते हैं, तैसे ही एक आत्मसत्ता अनेक देह होके भासती है। जैसे अपने ही भीतर अनेक स्वप्न भ्रम देखता है, तैसे ही अहम आदि जगत दृश्य भ्रम का अनुभव ही प्राप्त होता है, और स्वरूप से और कुछ नहीं हुआ। जैसे एक बीज के भीतर पत्र, टास, फूल, फल अनेक होते हैं और उसमें और बीज होता है, बीज के भीतर और वृक्ष और उसके भीतर और बीज होता है, इसी प्रकार एक बीज के भीतर अनेक वृक्ष होते हैं, तैसे ही एक आत्मा में और अनेक चिद अणु फुरते हैं, उनके भीतर सृष्टि होती है, और फिर उन सृष्टियों के भीतर चिद अणु, फिर चिद अणु के भी सृष्टि। इसी प्रकार अनेक सृष्टि रूप ब्रह्मांड है, उनकी संख्या कुछ नहीं कही जाती। वे सब अपने आप से फुरते हैं और आप ही स्वाद लेते हैं। जैसे तिल में तेल है, तैसे ही चिद अणु में आकाश, पवन आदि अनेक सृष्टि है। आकाश में पवन, अग्नि में जल, सर्वभूतों में पृथ्वी सृष्टि ही स्थित है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो चित्त से सत्ता रहित हो। जहाँ चित्त है वहाँ उसका आभास रूप दृष्टा भी स्थित है। जैसे डब्बे में लौंग होते हैं तो उनके नष्ट होने से डब्बा नष्ट नहीं होता। जैसा जैसा उसमें फुरना होता है तैसा ही तैसा स्थित होता है। सबका अधिष्ठान रूप आत्मा है। जैसे कमल को पूर्ण करने वाला जल है, उसमें सब स्फूर्ति होती है और प्रकाशते हैं, तैसे ही सब सृष्टि को सत्ता देने वाला और आश्रय रूप आत्म तत्व है। यह जगत दीर्घ स्वप्न रूप अपने अनुभव से उदय हुआ है, सो बाह्य रूप होकर भासता है। उस स्वप्न से और स्वप्नांतर होता है, उसके आगे और स्वप्न होता है। इसी प्रकार सृष्टि की स्थिति हुई है। जैसे एक बीज से अनेक वृक्ष होते हैं, तैसे ही एक चित अणु में अनेक सृष्टि स्थित है। जैसे जल में अनेक तरंग भासते हैं, तैसे ही आत्म अनुभव में अनेक जगत भासते हैं और अभिन्न रूप है। इससे द्वैत भ्रम को तुम त्याग दो। न कोई देश है, न काल क्रिया है, केवल एक अद्वैत आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, तैसे ही आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। ब्रह्मा से कीट पर्यंत जो जगत भासता है, सो एक परमात्मा ही अपने आप में किंचन रूप होता है। जैसे एक रस सत्ता ही कहीं फल और सुगंध सहित भासती है और कहीं काष्ठ रूप को प्राप्त होती है, तैसे ही एक परमात्मा सत्ता कहीं चैतन्य और कहीं जड़ रूप होकर दिखाई देती है। जो सर्वगत अविनाशी आत्मा है,
वही सबका बीज रूप है और उसी के भीतर सब जगत स्थित है। पर जिसको आत्मा का प्रमाद है उसको नाना रूप भासता है। जैसे कोई जल में डूबे और फिर निकले, फिर डूबे फिर निकले, और जैसे स्वप्न में और स्वप्न होता है, तैसे ही प्रमाद दोष से, भ्रम से भ्रमांतर नाना प्रकार के जगत जीव देखता है। जगत और आत्मा में कुछ भेद नहीं, क्योंकि जगत कुछ है नहीं, आत्मा ही जगत सा होकर भासता है। जैसे विचार रहित को स्वर्ण में भूषण बुद्धि होती है और विचार किए से भूषण बुद्धि नष्ट हो जाती है, सुवर्ण ही भासता है, तैसे ही जो विचार से रहित है उसको यह जगत पदार्थ भासते हैं कि यह मैं हूं और यह जगत है, यह उपजा है और यह लीन होता है। और जिसको सत्संग और शास्त्र के संयोग से विचार उपजा है, उसको दिन प्रतिदिन भोग की तृष्णा घटती जाती है और आत्म विचार दृढ़ होता जाता है। जैसे किसी को ताप आता हो तो औषध करके निवृत्त हो जाता है, दूसरे शरीर से तपन निवृत्त हो जाती है और शीतलता प्रकट होती है। तैसे ही ज्यों ज्यों विवेक दृढ़ होता है, त्यों त्यों इंद्रियों को जीतता है। संतोष से हृदय शीतल होता है और सर्व आत्मा ही भासता है। यह विवेक का फल है। हे रामचंद्र जी, जैसे अग्नि के लिखे चित्र से कुछ कार्य नहीं सिद्ध होता, तैसे निश्चय से रहित वचन का विवेक दुख की निवृत्ति नहीं करते और शांति प्राप्त नहीं होती। जैसे जब पवन चलता है तब पत्र और वृक्ष हिलते हैं और उसका लक्षण भासता है, पर वाणी से कहिए तो नहीं हिलते। तैसे ही जब विवेक हृदय में आता है तब भोग की तृष्णा घट जाती है। मुख के कहने से तृष्णा घटती नहीं है। जैसे अमृत का लिखा चित्र पान करने से अमर होने का कार्य नहीं करता, चित्र की लिखी अग्नि शीत नहीं निवृत्त करती और स्त्री के चित्र के स्पर्श से संतान उपजने का कार्य नहीं होता, तैसे ही मुख का विवेक वाणी विलास है और भोग की तृष्णा को निवृत्त करके शांति को नहीं प्राप्त करता। जैसे चित्र देखने ही मात्र होता है, तैसे ही वह विवेक वाग विलास है। हे रामचंद्र जी, प्रथम जब विवेक आता है तब राग द्वेष को नाश करता है और ब्रह्मलोक पर्यंत जो कुछ विषय भोगता है उनसे तृष्णा और वैर भाव को नष्ट करता है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट होता है, तैसे ही विवेक उदय होने से अज्ञान नष्ट होता है और पावन पद की प्राप्ति होती है। हरि ओम। हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।